बोले रामायण मैया की जय। कि बहुविधि करत मनोरथ, जात लागे नहीं बार। करम मंजन सरयू जले, गए भूप दरबार। सियावर रामचंद्र की जय। समस्त रामायण के पढ़ने वाले संतजन और हिंदुस्तानियों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग रामायण को सुन नहीं बल्कि स्वयं पढ़ रहे होंगे और इसका रामायण को मनन भी कर रहे होंगे और एक दूसरे को बारे में आप 1-2 मिनट राम चर्चा जरूर करेंगे, जिससे हमारे धर्म का प्रचार प्रसार और देश हित और राष्ट्र हित में एक छोटा सा कार्य हो सके। जय श्री राम। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजाओं के दरवाजों पर पहुंचे। कि मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयऊं ले बेप्र समाजा। कर दंडवत मुनहि सन मानी, निज आसन बैठा रही आनी। राजा ने जब मुनि का आना सुना तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरण पखार कीने अति पूजा, मौसम आजो धन नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। पुनि चरणनि में ले सुतचारी, राम देख मुनि देह बिसारी। भये मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन ससिलोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया, उनसे प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपने देह की सुध भूल गए। वे श्री रामचंद्र जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब मन हरसिच बचन कहराओ, मुनियस कृपा न कीनहु काओ। केहि कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत न लावऊं बारा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, मुनि इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। कि असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आया हूँ नृपतोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर वध में हूँ सनाथा। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहसी रघुनाथ जी को मुझे दो, राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनाथ हो जाऊंगा। देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुमो को, इन कहे अति कल्याण। हे राजन, प्रसन्न मन से उनको दो मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इसमें तुमको धर्म और श्रेष्ठ की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। सुन राजा यते अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुति कुमुलानी। चौथे पन पायऊं सुतचारी, विप्र बचन नहीं कहूँ विचारी। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए, आपने विचार कर बात नहीं की। मांगा हूँ भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देहूँ आज मह सहरोसा। देहु प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देहु निम से एक माही। हे मुनि, आप पृथ्वी गौ धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा।
कि सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देते नहीं बनहि गोसाई। कहे निशिचर अति घोर कठोरा, कहे सुंदर सुत परम किशोरा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभु राम को तो किसी प्रकार से देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। सुनि नृप केरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह ना से कहे पावा। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश प्राप्त हुआ। अति आदर दो तनय बुलाए, अति आदर दो तनय बुलाए। हृदय लाय बाहु भांति सिखाए, मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पितायान नहीं को। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं, मैं मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। सौंपे भूपिर सहे सोते, बहुविधि देहि असी। जननी भवन गए प्रभु, चले नाय पद शेष। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्र को ऋषि के हवाले कर दिया और फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। बोले सियावर रामचंद्र की जय।